हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कारक। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम कारक को समझ लेते हैं। तो कारक को समझने से पहले आपको नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। देखिए, पहला वाला सेंटेंस देखो, रीना ने किताब पढ़ी। दूसरा है माँ ने बच्चे को सेब खिलाया। तीसरा है माँ ने बच्चे से फल मंगवाया। चौथा है बच्चों के लिए पुस्तक लाइए। पांचवा है बच्चा बस से गिर गया। छठवा है मीरा का बैग मेरे पास है। सातवां है बच्चे मेज पर बैठे हैं। और आठवां है हे प्रभु हमें शक्ति दो। तो उपर्युक्त वाक्यों में ने, को, से, के लिए, से, का, पर और हे आदि कुछ विशेष चिन्ह लगे हुए हैं जिनसे उनका विभिन्न स्वरूप है। ये विभक्तियां कहलाती हैं जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं। पर का अर्थ होता है पीछे और सर का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है, अतः सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या बताया गया है परिभाषा में कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो स्थापित होता है तो उसका माध्यम क्या होता है, ये कारक जो विभक्तियां हैं ने, को, से जो हमने बताया ना, उससे संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। चलिए अब हम कारक के भेद को समझ लेते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। इन 8 कारकों के साथ कौन कौन से विभक्ति या परसर्ग चिन्ह यूज होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा, ने। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होगा को। तीसरा है करण कारक, इसका है से या द्वारा। ठीक है, चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, को। और पांचवा है अपादान कारक, इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या है, से। लेकिन जो करण कारक में भी से दिया है, लेकिन क्या है, करण कारक में जोड़ने वाला काम करता है से, और अपादान कारक में जो से विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाएगा वो अलग करने का भाव प्रकट करेगा। ठीक है ना। छठवा है आपका संबंध कारक, इसके आपके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। सातवां है अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। और आठवां है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे और ओ। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले कर्ता कारक को समझ लेते हैं जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। तो कर्ता कारक को समझने से पहले आपको नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। जैसे पहला वाक्य दिया है लड़का खेलता है, दूसरा दिया है लड़की ने कहानी सुनाई। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इनमें लड़का और लड़की कर्ता कारक है, मतलब पूरा कार्य किस पे, कर्ता पे, कार्य करने वाले पर डिपेंड हो तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। जैसे यहाँ पे लड़का पर ही पूरा डिपेंड है कि लड़का खेलता है, लड़की ने कहानी सुनाई, तो यहाँ कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, अब क्या बताया उसमें कि लड़का खेलने तथा लड़की सुनाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो अतः हम इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति या परसर्ग चिन्ह क्या है, ने है। ठीक है, देखिए जैसे हमने समझा ना कि कर्ता कारक में कर्ता प्रधान होता है, तो इसलिए क्रिया जो होती है, इस कर्ता कारक के जो वाक्य की जो क्रिया होती है वो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। ठीक है ना। कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ भी हो सकता है तथा इसके बिना भी। जैसे मैंने आपको बताया कि ने विभक्ति चिन्ह है, इसका कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। तो इसमें बता रहा है कि इसका प्रयोग विभक्ति के साथ भी हो सकता है और विभक्ति के बिना भी हो सकता है। ठीक है ना। कैसे, हम इसको समझते हैं।
जैसे उपर्युक्त वाक्यों में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे पहला है ने का प्रयोग वर्तमानकालीन तथा भविष्यकालीन क्रियाओं वाले वाक्यों में नहीं होता है। मतलब जो ने विभक्ति का प्रयोग जो भविष्य कालीन वाले वाक्य होंगे या वर्तमान कालीन वाले वाक्य होंगे उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। कैसे, देखिए कविता व्यायाम करती है, ये वर्तमान काल है, ठीक है ना, और इसमें कर्ता प्रधान वाले कर्ता कारक का वाक्य है, लेकिन इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसी दूसरा है नालिनी खेल खेलेगी, ये भविष्य काल का सेंटेंस है, ठीक है, और कर्ता प्रधान सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा है आपका ने का प्रयोग भूतकालीन अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में नहीं होता है, लेकिन भूतकालीन सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में ने का प्रयोग होता है। देखिए आ रहा ना आपको समझ में कि भूतकाल के सेंटेंस होगा, लेकिन जो अकर्मक क्रिया वाला सेंटेंस होगा ना उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो सकर्मक क्रिया वाला सेंटेंस होगा भूतकाल का उसमें ने का प्रयोग होगा। कैसे, समझिए, आकाश गया था, ठीक है ना, गया था ये कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है, भूतकाल का सेंटेंस है और अकर्मक क्रिया है, तो इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, सारांश ने क्रिकेट खेला, मतलब वो क्रिकेट खेल चुका है, ये इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्रिकेट खेलने का काम किया ना उसने, तो इसमें ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम कारक के दूसरे प्रकार कर्म कारक को समझ लेते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। क्रिया का प्रभाव मतलब क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, आपकी कर्म के अकॉर्डिंग होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, संभव पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा है सपना सितार बजा रही है। उपर्युक्त तो दोनों वाक्यों में क्रमशः पुस्तक और सितार कर्म है, ठीक है ना, क्योंकि पुस्तक पढ़ रहा है और सितार बजा रही है, तो पुस्तक पढ़ने का कर्म हो रहा है और सितार बजाने का कर्म हो रहा है। ठीक है, ये दोनों क्रिया के आधार हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। यदि कर्म विभक्ति के बिना हो तो कर्म की पहचान का सर्वोत्तम तरीका यह है कि क्रिया के साथ क्या या कहाँ लगाकर देखना चाहिए, जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्म होगा। ठीक है, आया ना आपको समझ में। चलिए इसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस दिया है, मोहिनी ने खाना खाया, तो हम इसमें प्रश्न कर लेंगे मोहिनी ने क्या खाया, ठीक है ना, तो उसका उत्तर मिला खाना, और खाना क्या है, कर्म, तो ये समझ में आ गया ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। बोला ना आपको क्या या कहाँ लगाकर हमको प्रश्न करना है। दूसरा आपका प्रश्न है, पवन मुंबई गया, तो प्रश्न हमने किया पवन कहाँ गया, तो उत्तर हमको क्या मिला, मुंबई, जो उत्तर मिला वो क्या है, कर्म। ऊपर बोला ना कि कहाँ और क्या लगाकर हम प्रश्न करेंगे और जो उत्तर हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, कर्म होगा। तो आया आपको समझ में। कभी कभी वाक्यों में दो कर्म पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखिए, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, यहाँ बच्चे को और खाना दो कर्म है आपके, तो यहाँ क्या है, बच्चे को अप्रधान कर्म है। दो कर्म में से एक कर्म क्या होता है, आपका प्रधान होता है और एक अप्रधान होता है, तो बच्चे को जो है वो अप्रधान कर्म है तथा खाना मुख्य कर्म है या प्रधान कर्म है। तो मुख्य कर्म क्या होता है, प्रायः क्रिया के पास होता है, जैसे खाना खिला रही है क्रिया के नज़दीक है, तो मुख्य कर्म प्रायः क्रिया के पास होता है तथा गौण कर्म में विभक्ति का प्रयोग होता है। लिखा ना, बच्चे को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आया आपको समझ में ये। कारक का तीसरा प्रकार है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा। करण कारक को समझने के लिए हमें निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। पहला वाक्य दिया है, हम चाकू से सेब काटते हैं। दूसरा है, शिकारी बंदूक से शिकार करते हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त तो दोनों वाक्यों में चाकू से और बंदूक से करण कारक है, क्योंकि कर्ता द्वारा जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। क्या बोला उसमें, कर्ता द्वारा जिस साधन द्वारा, जैसे सेब काटने की जो क्रिया हो रही है वो किस साधन से हो रही है, चाकू द्वारा हो रही है, चाकू से, तो वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह से है।
इसका जो विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं होता, बल्कि कई अन्य प्रकार से भी किया जाता है। जैसे आकाश बीमारी से मर गया, तो यहाँ से मर गया मतलब ये कारण बताने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको? कई जगह करण कारक का चिन्ह द्वारा या के द्वारा भी लगाया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। दूसरा है, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, आया समझ में आपको? कारक का चौथा प्रकार है संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए और को। तो संप्रदान कारक को समझने से पहले नीचे लिखे वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। पहला वाक्य दिया आपको, रोगी को दवा दो। दूसरा है, शिक्षक के लिए चाय लाओ। तो उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रोगी को और शिक्षक के लिए संप्रदान कारक है। इन वाक्यों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है ना, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जैसे रोगी को दवा दो। अतः हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उस पद को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को, के लिए, के वास्ते, हेतु, के निमित्त आदि है। ठीक है, चलिए अब हम कर्म और संप्रदान कारक में अंतर को समझ लेते हैं, है ना। जैसे को विभक्ति का प्रयोग कर्म एवं संप्रदान कारक दोनों में होता है। तो कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अतः वहाँ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो कर्म कारक होता है उसमें क्रिया का जो फल होता है, पूरा क्रिया का जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे अविनाश ने सुबोध को खिलाया, तो खिलाने क्रिया का कर्म है। ठीक है ना, तो ये कर्म कारक है। और संप्रदान कारक में देने या उपकार का भाव प्रमुख है, कि उसमें देना या किसी भी उपकार करना ये भाव प्रमुख रहता है। जैसे राजेश ने सुरेश को पुस्तक दी। ठीक है, आया ना आपको समझ में कि कर्म और संप्रदान कारक में अंतर? चलिए अब हम संज्ञा के पांचवें प्रकार अपादान कारक को समझते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। यहाँ से का जो उपयोग किया जाता है वो अलग होने के भाव में, पृथक होने के भाव में इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमें अपादान कारक को समझने से पहले नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। पहला वाक्य है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। दूसरा, चंद्र छत से गिर गया। तो उपर्युक्त वाक्यों में वृक्ष से और छत से अपादान कारक है, क्योंकि संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। देखिए इसमें क्या बोला, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। ऐसे ही चंद्र छत से गिर गया, वह छत से नीचे गिर गया। ठीक है ना, आए समझ में? चलिए अब हम करण और अपादान कारक में अंतर को समझते हैं। तो से विभक्ति का प्रयोग करण और अपादान दोनों कारकों में होता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, परंतु दोनों में अर्थ की दृष्टि से अंतर है। करण कारक में से का प्रयोग जहाँ साधन के रूप में होता है, वहीं अपादान कारक में अलगाव या पृथकता के रूप में होता है। ठीक है ना, जैसे उदाहरण देखिए, वह कलम से लिखता है, तो ये साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है कलम से, तो ये क्या है? करण कारक है। ऐसे दूसरा सेंटेंस है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये अलगाव के रूप में प्रयोग हो रहा है कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ठीक है ना। चलिए अब हम कारक के छठे प्रकार संबंध कारक को समझते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, चलिए अब इसको संबंध कारक को समझने से पहले हमको नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। तो पहला वाक्य दिया है, यह मीरा का घर है। दूसरा है, वह सुमित की गेंद है। ठीक है, तो उपर्युक्त वाक्यों में मीरा का और सुमित की संबंध कारक है, क्योंकि इनका संबंध क्रमशः घर तथा गेंद से है, अतः यहाँ संबंध कारक है। आया आपको समझने कि मीरा का घर से संबंध स्थापित हो रहा है और सुमित की गेंद से संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है ना। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
एक वस्तु या पदार्थ का दूसरे वस्तु या पदार्थ से संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। ठीक है, आया ना आपको समझ में। कारक का 7वां प्रकार है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। ठीक है, इसको भी हमको समझने से पहले नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। जैसे पहला आपका वाक्य दिया, मेज पर पुस्तक रखी है। दूसरा है, आम के फल में रस है। तो उपर्युक्त वाक्यों में मेज पर और फलों में अधिकरण कारक है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है ना। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर है। ठीक है, अनेक स्थानों पर अधिकरण कारक की विभक्ति जो में और पर है ना, वो क्या होती है, लुप्त होती है। वो जो अधिकरण कारक के जो सेंटेंस होंगे वो बिना विभक्ति के आपको दिखेंगे। कैसे, जैसे वह अगले साल आएगा। दूसरा है, इस जगह पूर्ण शांति है। तीसरा है, वह घर घर घूमता है। ठीक है ना। देखा आपने सेंटेंस को। अब देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः साल, जगह तथा घर घर का अर्थ साल से, जगह पर तथा घर घर में से है। अतः यहाँ विभक्ति लुप्त है। ठीक है ना। अब हम कारक के आखिरी प्रकार संबोधन कारक को समझते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है, हे और अरे। इसे भी हमको समझने से पहले नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना पड़ेगा। पहला आपका वाक्य दिया है, अरे बालक उद्दंडता मत करो। दूसरा सेंटेंस दिया है, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। तो उपर्युक्त वाक्यों में अरे बालक और हे प्रभु संबोधन कारक है। इससे स्पष्ट होता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, सुनाने या सावधान करने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह हे और अरे है। ठीक है, आए ना आपको समझ में। अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें इस संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको कारक के सभी प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।